हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे सर्जिकल क्राफ्ट सीरीज में हम पोस्ट ऑपरेटिव केस देखेंगे ईयर किलोइड का। किलोइड जो होते हैं यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स के पास अगर आप जाओगे भी तो किलोइड्स के लिए वो कभी भी सर्जरी एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि किलोइड ये होता ही एक जख्म की वजह से। सर्जरी इज ऑल्सो अ इंजुरी या फिर एक जख्म है एक प्रकार का, और उसकी वजह से वापस किलोइड आ सकता है। इसलिए बॉडी पे अनलेस इट इज कॉजिंग टू मच ट्रबल किलोइड के लिए सर्जरी नहीं करते। बट ईयर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और इंजेक्शन या फिर जो कोई बाकी लेजर्स या फिर इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स वाले जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज है वो कान पे वर्क नहीं करते। इसलिए वहाँ पे सर्जरी इज द फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे हम किलोइड को ट्रीट करने के लिए। तो आज हमारे इस पेशेंट में हमने सर्जरी किया है। इनका पहले भी एक बार सर्जरी हुआ था, बट उसके बाद कुछ चीज़ों की वजह से किलोइड रिकवर हुआ। इस सर्जरी के बाद भी किलोइड रिकवर ना हो, इसलिए हम प्रिवेंटिव स्टेप्स पहले से ही ले रहे हैं। तो अभी एग्जैक्टली उनका जर्नी कैसे था ये हम हमारे पेशेंट से ही सुनेंगे। तो मैडम, आप बता सकते हो कि आपका कैसे ये स्टार्ट हुआ किलोइड होना? मैंने 2018 में पर्सिंग किया था, ईयर पियर्सिंग। हाँ, ईयर पर्सिंग किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने 2 साल बाद देखा तो वो बढ़ रहा था। तो मैंने 2022 में पहली सर्जरी की थी। तो पहली सर्जरी होने के बाद उन्होंने नहीं बताया था कि कुछ क्लिप्स लगवाने होंगे या शीट लगवानी होगी, तो वो फिर से बढ़ रहा था। तो मैं अभी आपके पास आ गई, तो आपने मुझे बोला कि सर्जरी भी हो सकती है और हम क्लिप्स लगवाएंगे और शीट लगवाएंगे, जिससे कारण वो प्रेस होकर फिर से नहीं बढ़ेगा। तो किलोइड इतना नोटोरियस है रीग्रोथ के लिए या फिर रिकरेंस के लिए कि पहले अगर सर्जरी के टाइम पे वो छोटा है और सर्जरी करने के बाद उसे अगर हमने बढ़ने दिया, ग्रो होने दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जितना पहले था उससे डबल साइज का हो जाएगा। अगर आप इस हमारे पेशेंट के फोटोज देखेंगे तो अंदर के साइड का और बाहर के साइड का दोनों ज्वाइन होके एक बड़ा ऐसे माउंटेन बन गया था। सर्जरी वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट सर्जरी में हमने किलोइड का डीबल्किंग किया है। पूरा किलोइड निकालना मतलब कान का एरिया उतना कट करना पड़ता है, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए हम सिर्फ किलोइड का 70-80% वॉल्यूम कम करके वहाँ का स्किन रीड्रेप कर देते हैं। अगर आप पेशेंट में देखेंगे हमारे किलोइड का अभी एक बल्क निकाल के इस कान का शेप एटलीस्ट कान के जैसे दिख रहा है। तो अभी सर्जरी के बाद हमारे इस पेशेंट को वापस किलोइड होना, इसलिए 2 मेन चीजें करनी है। एक तो सिलिकॉन शीट लगाना है उन्हें, जो शीट वहां पे किलोइड को प्रेशर बना के रखता है और वहां पे उसका ग्रोथ होल्ड करता है। और दूसरा है कुछ ऐसे क्लिप्स आते हैं जो वहां पे प्रेशर और एक्सर्ट कर सकते हैं। तो ये क्लिप्स उनको कान पे लगाना है, मतलब सिलिकॉन शीट लगाना है और शीट के ऊपर क्लिप लगाना है। ये एक चीज करनी है उनको घर पे। और अगर इनकेस इसके बावजूद भी या शीट लगाना पॉसिबल नहीं है बहुत, या फिर भूल गए, कुछ भी हो गया, तो ऐसे जब बाद में नोटिस होगा कि किलोइड वापस डेवलप हो रहा है, तो उनको वापस हमारे पास आना है और उसमें 1-2 इंजेक्शंस लेके उसको इनिशियल स्टेजेस में ही फ्लैट करके अगर हम सप्रेस कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो फॉर ऑल आवर किलोइड पेशेंट्स मेरा यही कहना है कि आप इसको इग्नोर मत करें। जितना आप अर्ली स्टेजेस में उसको ट्रीट करोगे, उसको सप्रेस करोगे, उतना आपका फ्यूचर का सर्जिकल इंटरवेंशन या फिर फ्यूचर के बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स आप अवॉइड कर सकते हो। तो थैंक यू। ऐसे ही आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू किलोइड्स और एनी एस्थेटिक कॉस्मेटिक सर्जरीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। किलोइड्स के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस हमने बनाई है रिगार्डिंग नॉन सर्जिकल मोडालिटीज, जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, कॉकटेल ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।